एक बार मेरे साथ बोलिए, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवाः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति रीति। प्रतिप्रसव जन्म जन्मांतरों का जो कर्माशय वासनाएं संस्कार हमारे साथ जुड़ा है, उन रोगों का, उन विकारों का, उन दोषों का प्रतिप्रसव। प्रतिप्रसव माने अपने कारण में विलीन हो जाना। ये प्रतिप्रसव साधना बहुत ऊंची साधना मानी जाती है। प्रतिप्रसव हो जाएगा सब विकारों का। जो बार बार एक बात कही जाती है ना कि किसी के भी शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न हो सकता है, और आज कल तो इस कदर गदर मचा हुआ है, इस तरह से चारों ओर तबाही मची हुई है, बर्बादी का मंजर है। किसी को भी थायराइड की प्रॉब्लम, किसी को भी बीपी, किसी को भी शुगर, किसी को भी मोटापा, किसी को भी अर्थराइटिस, अस्थमा, किसी को भी लिवर किडनी की, हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को भी एसएलईएमएस ऑटोइम्यून डिजीज। और हद तो तब हो जाती है जब कैंसर जैसे रोगों से साधु संत जिन्होंने कभी जीवन में कोई बुरा आचरण नहीं किया, बुरा खानपान नहीं किया, उनको एक दो को नहीं, सैकड़ों हजारों को, साधु संतों को कैंसर हो रहा है। मां बहन बेटियों को कैंसर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है। यह तो हो गया रोग के संदर्भ में। और जिस किसी को देखो तबाही मची हुई है, तबाही तबाही तबाही। कहीं भरोसा टिकता नहीं है। मां धोखा दे देती है, पिता धोखा दे देता है, बाप, बेटा बेटियां धोखा दे देते हैं, गुरु विश्वास को तोड़ देते हैं, शिष्य विश्वास को तोड़ देते हैं, रिश्ते तार तार हो रहे हैं, छोटे बड़े शर्मसार हो रहे हैं। राजनीति में विश्वास खत्म हो रहा है, ये तो बहुत अरसे से हम सुन रहे थे। दिस इज द बिगेस्ट crisis and challenge in our country. Faith, trust, loyalty, bharosa. This is the biggest challenge. This is the biggest crisis. भरोसा टूट रहा है परिवारों में, भरोसा टूट रहा है धर्म अध्यात्म में, भरोसा टूट रहा है राजनीति में, भरोसा टूट रहा है व्यापार में। व्यापार में किस पर भरोसा करें? खरीदा दूध का पाउच, निकला जहर। खरीदा घी, खरीदा शहद, खरीदी केसर, खरीदी शिलाजीत, लेकिन पता लगा उसमें मिलावट नहीं, वो तो पूरा ही नकली था। मैंने सरसों के तेल में और दूसरा ही तेल था, खाली कलर और फ्रेग्रेंस डाल दिया। फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर, इसका बहुत बड़ा धंधा चलता है पूरी दुनिया में। उससे मिलती जुलती चीजें डाल देते हैं। केसर 100% नकली होती है, केसर की खुशबू डाल देते हैं उसमें, वो भी नकली होती है खुशबू, लेकिन केसर जैसी लगती है। जैसे कोई स्वामी रामदेव की तरह भेष बाणा बना ले और लोग दूर से देखें तो पता लगे तो रामदेव ही है, वो नकली है। क्योंकि रंग रूप भेष बाणा ऐसा पहन लिया कि रामदेव जैसा लग रहा है। व्यापार में भरोसा टूट रहा है, राजनीति से तो भरोसा ऐसा उठ रहा है, ये तो भगवान का कुछ विधान समझो कि अब योगी आदित्यनाथ जैसे योगी इस देश को सीएम मिल रहे हैं और मोदी जी जैसे योगी पीएम मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं तो सत्य का अंश है, नहीं तो बहुत संकट है, बहुत संकट है। क्राइसिस इसको बोलते हैं। राजनीति में भरोसा टूट रहा है। गुरुओं के नाम पर कितना घोटाला, कितनों का मुंह काला।
कोई शनि के नाम पर, कोई राहु, कोई केतु के नाम पर, कोई भूत प्रेत के नाम पर बहका रहा है, कोई कृपा का कारोबार चला रहा है, कोई तंत्र मंत्र यंत्रों के नाम पर भी ह्रीम क्लीम क्लीम चुम चांडाई विचय पुच्चय टुच्चय स्वाहा, पता नहीं क्या 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 करते हैं। और लोग भी इतने भोले भंडारी, इतने बावले। वो महर्षि दयानंद ने इसलिए कहा, जो पाखंड से बचना चाहो, जो तमाम तरह की भ्रांतियों से बचना चाहो, तो एक बार महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ ले। बहुत पाखंड है, बहुत पाखंड है। कदम कदम पर पाखंड, धर्म के नाम पर इतना बड़ा धंधा, इतना बड़ा गंदा धंधा। अच्छा धंधा करे तो अच्छी बात है भाई, खेती में, व्यापार में, व्यवहार में, संसार में धंधे तो हैं ही। आप कपड़े भी लेके आते हो तो ये धंधा कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन धंधा गंदा नहीं होना चाहिए। और धर्म के नाम पर तो धंधा होना ही नहीं चाहिए। धर्म कोई कारोबार नहीं है, धर्म तो बहुत पवित्र तत्व है। मैं बोल रहा था, विश्वास घट रहा है, राजनीति में घटे, राजसत्ता पर विश्वास टूटे तो बात समझ में आती है। धर्म सत्ता, जो नैतिकता ही जिसका आधार है, वहीं से नैतिकता खिसक जाए तो फिर मन में बहुत वेदना होती है। मैं बोल रहा था, एक बात कही जाती है संसार में, मेरा तो विश्वास ही टूट गया, मेरा तो भरोसा ही उठ गया। और यह भरोसा जब चारों तरफ से उठने लगे, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, राजनीतिक जीवन में, धार्मिक आध्यात्मिक जीवन में, चारों तरफ से विश्वास उठने लगे, तब करे क्या? व्हाट इज द रेमेडी? उपचार क्या है? उपचार है ये योग। जो एक बात कही जाती है आम समाज में कि किसी के भी शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो सकता है और किसी की भी मन में बेईमानी आ जाती है। एक बात कही जाती, बोले भाई, जब तक बीमारियों का कुचक्र नहीं चला तभी तक स्वस्थ है, जिस दिन आंधी आएगी बीमारियों की, उस दिन तू भी उसमें बह जाएगा। ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि हम योगी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, योग से मोटापा घटना ये तो हो चुका है ना, लाखों करोड़ों का घटा दिया हमने। योग से बीपी, शुगर, थायराइड, SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, ये सब मिटना ये तो हो चुका है। योग से बड़ी बात यह होगी कि योगी व्यक्ति अपने चरित्र से नहीं डिगता। यह है सबसे बड़ी उपलब्धि। और इसलिए मैं आम जनों की भाषा में, लोक भाषा में कहूं तो कहते हैं, हम इसलिए डंके की चोट से कहते हैं, इसलिए हम प्रामाणिकता के साथ कहते हैं, इसलिए हम बलपूर्वक इस बात को कहते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को दोहराते हैं कि समाधान इस संसार में कोई है तो वो योग ही है। योग इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, ऑल टाइप ऑफ इलनेस। जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी क्राइसिस हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं, संकट हैं, समस्याएं हैं, कितने संकट हैं, चारों ओर से संकट ही संकट है। समाधान क्या है? योग करो। चलो थोड़ा पैर सामने खोल लो। अब कपालभाति के बाद आपको थोड़ा सा बाह्य प्राणायाम, उज्जाई कराएंगे, फिर अनुलोम विलोम। और ये बात मैं बहुत ज्यादा गंभीरता और प्राथमिकता के साथ कह रहा हूं कि आप और कुछ बनो या ना बनो,
आप योगी जरूर बन जाओ। योगी बनोगे तो बाकी जो कुछ तुम्हारी नियति में होगा अपने आप बन जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, मेरे से लोग बार बार पूछते हैं बाबा आप हो क्या? क्योंकि हमने योग आयुर्वेद स्वदेशी का आंदोलन चलाया। अभी हम शिक्षा का, अनुसंधान का, गौ सेवा का आंदोलन चला रहे हैं। काला धन भ्रष्टाचार व्यवस्था परिवार के खिलाफ आंदोलन चलाया। हमने देश की अर्थव्यवस्था की बात की। हमने देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसे सुधरे इसके लिए पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा किया। तो हमारे बारे में बहुत प्रकार के संबोधन दिए जाते हैं मीडिया के लोगों के द्वारा, लेखकों के द्वारा, इस संसार के विवेकशील लोगों के द्वारा। फिर मेरे से पूछते हैं कि बाबा आप बताओ आप हो क्या? आप योगपति हो, उद्योगपति हो, योग गुरु हो, आप राजगुरु हो, पता नहीं क्या क्या। फिर मैं टैक्सेशन के बारे में बात करता था, बोले आप टैक्स गुरु हो। फिर और पता नहीं कैसे कैसे शब्द भी, घटिया घटिया शब्द भी बोलते हैं। फिर बोलते बाबा आप बताओ आप क्या हो? मैंने कहा मैं योगी हूं। बोले समझ में नहीं आया। मैंने कहा मैं कर्म योगी हूं। बोले समझ में नहीं आया। मैंने कहा मैं इस संसार के लिए किसी न किसी रूप में किसी न किसी का सहयोगी हूं। मैं किसी न किसी रूप में इस संसार के लिए उपयोगी हूं। बोले हां कुछ समझ में आया। तो मैंने कहा उपयोगी में भी योगी है, सहयोगी में भी योगी है, कर्म योगी है उसमें भी योगी है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, राज योग, सब जगह राज तो सारा योग का ही है। इसलिए जो योगी होता है वो किसी न किसी रूप में इस समष्टि का सहयोगी होता है, वो उपयोगी होता है, वो कर्म योगी होता है। और जो ऐसा करता है उसके जीवन में इस जगत के सारे सत्य अपने आप घटित हो जाते हैं। ये मेरा अनुभव है, यही हमारे करोड़ों करोड़ों पूर्वजों का अनुभव है। इसलिए योगी बनो। जो योगी बन जाओगे तो बाकी जो कुछ तुम्हें बनना है वो तो सहज ही तुम्हारे भीतर घटित हो जाएगा। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका कर्मिभ्यश्चधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी बन जाओ। बच्चों को शिक्षा के साथ योग और अध्यात्म की शिक्षा और संस्कार दिए जाएं। और इसके लिए फिर हमने अपने आप को फोकस किया है अभी आगे योग आयुर्वेद और स्वदेशी के साथ साथ। ये स्वदेशी का तो पूरा आंदोलन हमारा साधन है, साध्य है अच्छे मनुष्य का निर्माण। और वो होगा बचपन से ही। दोनों पैरों को सामने खोल लो। बड़े लोगों को सुधारना बहुत मुश्किल काम है। इधर देसी भाषा में एक शब्द बोला जाता है, बाण गलत पड़ी हुई है। आम भाषा में बोला जाता आदत गलत पड़ी हुई है, अभ्यास गलत हो रखे। बड़े लोगों को आंशिक तौर पर तो सुधारा जा सकता है, लेकिन पूरी दिव्यता घटित होती है बचपन में। वैसे तो गर्भाधान पुंसवन सीमंतोन्नयन संस्कार से लेकर के जात कर्म नामकरण 16 संस्कार किए जाएं तो मनुष्य में पूरी दिव्यता घटित होती है। पवित्र आत्माओं का आह्वान माताएं करें अपनी कोख में और अपने गर्भ से दिव्य संतानों को जन्म दें, योगी आत्माओं को जन्म दें, महान आत्माओं को जन्म दें, प्रज्ञावान, शीलवान, गुणवान महान आत्माओं को जन्म देने के लिए मां को योगी बनना पड़ेगा। सबसे बड़ा काम संसार में योगी बनना है। तार मन की प्रभु से जुड़ी ही रहे। प्रभु हमारे मन की तार ही करुणाधार, हे सर्वाधार, हे सर्वेश्वर, बस तुझसे जुड़ी रहे। प्रभु मैं आपकी शरणागत रहो। अनुलोम विलोम करो,
जब हमारे मन की तार करुणाधार प्रभु से जुड़ी रहती है तो फिर हमारी आत्म ज्योति जगी रहती, फिर जीवन का स्वरूप ही बदला हुआ होता, दिव्य होता है। आओ अनुलोम विलोम करो, रुकना नहीं है किसी को भी, लय के साथ करना है, थक जाए तो भी करना है। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। तार मन की गुरु से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में दाता हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की प्रभु से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे। हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। तार मन की प्रभु से जुड़ी ही रहे। हर एक जिंदगी रहे। तार मन की प्रभु से जुड़े ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। मन की प्रभु से जुड़े ही रहे, आत्म ज्योति सभी के जगी ही रहे।
अनुलोम विलोम लय के साथ करना, बाएं से पूरा लेना, उससे दायां मस्तिष्क, फिर दाएं से पूरा लेना, उससे बायां मस्तिष्क पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। 72,72,10,201 नाड़ियों का संतुलन, अष्ट चक्रों का, 9 द्वारों का शोधन, पंचकोश, पंचप्राण, पंचोपप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और अंतःकरण चतुष्टय की शुद्धि। प्राणायाम करते करते तन मन अंतःकरण जीवन पूरा शुद्ध हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा, शिवरूप हो जाएंगे सदा। रुकना नहीं है, लय के साथ एक अनुष्ठान की तरह भगवान के साथ एकाकार होकर के, भगवान के एकत्व में प्रतिष्ठित होकर के करें। भोले भटके उन्हें पास लाना, हमें आरज़ू है यही कि तेरी गोद में दाता हंसती हर एक जिंदगी रहे, तार मन की प्रभु से जुड़ी रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी रहे, तार मन की तुम ही से जुड़े रहे, जुड़े रहे, जुड़े रहे, हाँ जुड़े रहे। ऐसे एक अनुष्ठान की तरह योग करते रहना। करते करते भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। तन मन जीवन, दृष्टि और आचरण, मैं कह रहा था जीवन के 2 सबसे बड़े सत्य हैं, दोनों बदलते हैं योग से। दृष्टि भी बदलेगी, आचरण भी बदलेगा, वाणी व्यवहार स्वभाव बदलेगा। जो योग करता है ना, वो अपने आप हायर फ्रीक्वेंसी, डिवाइन फ्रीक्वेंसी में आ जाता है। वो उच्च चेतना में, दिव्य चेतना में प्रविष्ट हो जाता है। आत्म चेतना, गुरु चेतना, ऋषि चेतना, भागवत चेतना में जीने लग जाता है। भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं। ओम के हम हो चुके हैं देव पथ के पथिक, फिर भगवान के हम हो जाते हैं, भगवान की शरणागति में आ जाते हैं। भगवान तो कब से हमारी बाट धो रहा है। अनुलोम विलोम करते रहो, कपालभाति की तरह अनुलोम विलोम का भी लंबा अभ्यास होना चाहिए सबका, और लगातार करो ये प्राणायाम। करते करते ही तुम अनुभव करोगे, अरे ये तो मैं तो निर्विकार हो चुका हूं, निर्विचार हो चुका हूं, योग घटित हो रहा है। अब भगवान की शरणागति में आ गए। ये भगवान की शरणागति क्या है? पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी ने एक बड़ा सुंदर इस पर भजन लिखा है। वो कहते थे, भाई हम तो भगवान की पकड़ में आ गए, और हमें भी भगवान कब से देख रहे हैं, कब से हमारी बाट जो रहे हैं, हमारा उद्धार करने के लिए। अनुलोम विलोम करो। ओम के हम हो चुके हैं देव पथ के, योग पथ के पथिक हैं। जितने विकारी पास हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपहास हैं, हम सजग हैं बस सो चुके। व्याधियां तन की मिटी और उतराण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, सम मार्ग अपना जो चुके। सत्य प्रेम करुणा ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग, योग की त्रिवेणी है, शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय ध्रुव धाम है, अध्यात्म में विश्राम है। मलताप अत्रय को धो चुके हैं, अब आत्म निर्मल गंग में, निस्सीम प्रेम तरंग में, उस अजनाम अंग में अस्तित्व अपना खुद